हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ा बना? चलिए बढ़िया है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम बिलासपुर में सिविल इंजीनियरिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, हम जो पहला सब्जेक्ट था वो हमने स्टार्ट किया था बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल को हमने सबसे पहले शुरू क्यों किया? क्योंकि ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है और इम्पैक्टफुल सब्जेक्ट है। इम्पैक्टफुल सब्जेक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जो पढ़े रहेंगे तो ऐसा है कि इस सब्जेक्ट को आप पढ़ के जाएंगे, आपसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप बिल्डिंग मटेरियल को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। बिल्डिंग मटेरियल की क्लास जो है मैं ले रहा हूँ, और जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की क्लास जो है बालकृष्ण सर आपका ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के मुताबिक जो हमने कल अलग अलग ब्रिक देखा था, क्लासिफाई किया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। उसके बाद उस ब्रिक को आज हम डील करेंगे। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास क्या होता है, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कहाँ कहाँ उनका यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे डीके ऑफ ब्रिक्स। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्लास जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीके ऑफ ब्रिक्स। डीके ऑफ ब्रिक्स का क्या मतलब है? एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं। सॉरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स एज पर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के मुताबिक बांटा गया है ना, स्ट्रेंथ के मुताबिक। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक रहता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक मतलब फर्स्ट क्लास है जी, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। उसका मतलब क्या समझते हैं? सबसे अच्छा ब्रिक, सबसे अच्छा ब्रिक। और सबसे अच्छा ब्रिक में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसका जो है एज जो है शार्प होना चाहिए, मतलब उसका शेप एंड साइज प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, उसमें जब दो ब्रिक को आपस में टकराएंगे तो क्लियर रिंगिंग साउंड आना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का क्रैक या फिर उसका सरफेस किसी प्रकार से डैमेज नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का क्रैक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका यूज कहां करेंगे? देखिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो अपन जो फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें इसका यूज करेंगे। जैसे मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स हो गया, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक, और किया जाता है जहां पे लोड बहुत ज्यादा आ रहा है जिस स्ट्रक्चर पे, वहां पे इसका यूज करेंगे। ठीक, और कहां पे यूज करेंगे? एक्सपोज्ड वॉल पे, जैसे कि जो बाहरी सतह में है, ठीक, जो बाहरी सरफेस में है, जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, वहां पे इसका यूज किया जाता है फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रिक। ठीक, अब उस दूसरा देखिए सेकंड क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास ब्रिक क्या बोलने का क्या मतलब है? ये इसके कंपेयर में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, तो कहां पे इसको हम यूज करेंगे? ऑल इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट हिडन मेसनरी वर्क, मतलब जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा या फिर उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट रहेगा। और हिडन मेसनरी वर्क मतलब अंदर के सरफेस में इसका यूज किया जाता है। ठीक, इनर सरफेस में ये एक और पर्पस के लिए यूज किया जाता है, सेंटरिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। याद रखिए ना, ये पॉइंट पूछा हुआ है, सेंटरिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में कौन सा क्लास का ब्रिक यूज किया जाता है? तो कौन से क्लास का यूज किया जाता है? सेकंड क्लास ब्रिक। सेंटरिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर मतलब क्या है? ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर। जैसे अपन फॉर्म वर्क यूज करते हैं किसी भी बीम को या कॉलम को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए जो यूज करते हैं वो कहलाता है फॉर्म वर्क। वैसे ही बीम को या फिर स्लैब को टेम्पररी जो है सपोर्ट देने के लिए जो बनाया जाता है, मान लिया जाए आप बीम ढाल रहे हैं या फिर स्लैब ढाल रहे हैं, तो उसको सपोर्ट देने के लिए एक सेंटरिंग किया जाता है ब्रिक का, उसको बोलते हैं सेंटरिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। उसके लिए कौन सा क्लास का ब्रिक यूज किया जाता है? सेकंड क्लास का। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं अपन थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक मतलब वो क्या बोलते हैं जी इसको? थर्ड क्लास ब्रिक आप क्या अपनी भाषा में क्या समझेंगे? वो बहुत थर्ड क्लास है जी, मतलब उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी इन दोनों के कंपेयर में इसकी क्वालिटी क्या है? बहुत बेकार रहेगी। ठीक है, ये क्या रहेगा? सॉफ्ट रहेगा, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहेगी, इसमें जो साउंडनेस है वो अच्छा नहीं आएगा। दो इनको आपस में टकराएंगे, हो सकता है वो टूट जाए। तो इसका कहां पे यूज करेंगे? जहां टेम्पररी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहां टेम्पररी कंस्ट्रक्शन मतलब ना उतना स्ट्रेंथ मायने रख रहा है, ठीक है, ना ही सरफेस उतना दिखने में अच्छा लग रहा है, वहां पे करना है। तो उस जगह पे जहां अपने को ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है तो हम क्या यूज करेंगे? थर्ड क्लास ब्रिक यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं? हो सकता है इसमें जो
ईंट को टकराएं तो हो सकता है क्लियर रिंगिंग साउंड जो बोल रहे हैं ना हम लोग, वो साउंड भी ना आए, ईंट टूट जाए। तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे? टेम्पररी स्ट्रक्चर पे करेंगे। एक और जगह कर सकते हैं, सॉइलिंग जब करते हैं, सॉइलिंग जब करते हैं, एक मिनट, सॉइलिंग फाउंडेशन वर्क, ठीक है। मतलब जब फाउंडेशन बनाते हैं तो नीचे में ईंट वीट का टुकड़ा उपड़ा नहीं डाल देते हैं, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एज पर स्ट्रेंथ, ठीक। अब आपको इसमें क्या याद रखना है? फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो है वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन याद रखना है, ठीक। ये कितना रहता है? 20%, ठीक। सेकेंड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना रहता है? 22%। थर्ड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना रहता है? 24 to 25% किया जाता है, ठीक। अगला देखिए, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन, कल बताया हूं मैं, ग्रेटर देन 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कौन सा कहलाएगा? फर्स्ट क्लास ब्रिक। ये क्या है? ग्रेटर देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कितना होता है? 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है, देखिए अब हम ब्रिक बना रहे हैं तो हो सकते हैं उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ब्रिक बनाते समय उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसको हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। देखिए पहला है ओवरबर्न ब्रिक। ओवरबर्न यदि हो जा रहा है तो क्या होगा? हमारा ब्रिक क्या होगा? ब्रिटल हो जाएगा। पढ़े थे ना, इसको पढ़े हैं जी। ब्रिक क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा, मतलब जल्दी टूटने लगेगा जी जब आप इस पे लोड अप्लाई करोगे, ठीक। अंडरबर्न ब्रिक, ये क्या होता है? इसको भी पढ़े हैं, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। वीक एंड सॉफ्ट रह जाएगा, हमारा ब्रिक जो है कमजोर बन जाएगा, ठीक। ठीक से पका नहीं है मतलब वो कमजोर बनेगा। क्या, कौन से क्लास का बनेगा? थर्ड क्लास का ब्रिक बनेगा, ठीक। और उसके बाद देखिए ब्लैक कोर, ठीक। यदि आपके मिट्टी में, इफ सॉइल कंटेन, यदि आपकी मिट्टी में विटामिन है या फिर एक्सेस अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे? जब इनको जलाया जाएगा, ठीक, जब ब्रिक को जलाया जाएगा, जब ब्रिक को क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा, बर्न किया जाएगा, तो ये क्या करेंगे? ये जलाया जाएगा, तब ये मान लीजिए ठीक से नहीं पके। ब्रिक को हम जब जला रहे हैं तो हो सकता है कि ये ठीक से ना पके। उस समय क्या होगा? उस समय यदि ये अंडरबर्न रह जाते हैं, ठीक से नहीं जलते हैं, तो ये क्या करते हैं? ब्रिक के सरफेस पे डार्क कोर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। डार्क कोर फॉर्म कर देते हैं। डार्क कोर मतलब ब्रिक का जो ऊपरी सरफेस है वो आपका काला टाइप का दिखने लगता है सरफेस, ठीक। चप्स क्या मतलब होता है? देखिए जब आपका ईंट गर्म हो तो उस समय यदि ईंट में पानी पड़ जाए या फिर उसमें बारिश हो जाए, ठीक, ये प्रॉब्लम किसके चलते आती है? It occurs
जब आपका ब्रिक गर्म रहे तो उसके ऊपर यदि पानी गिर जाए तो उसका क्या होता है, उसका जो शेप एंड साइज है, शेप एंड साइज जो है वो बिगड़ जाता है। शेप एंड साइज क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक, उसको बोलते हैं चप्स। उसको क्या बोलते हैं, चप्स। अगला जो है वो हमारा है क्रैक। क्रैक किसके चलते आते हैं, क्रैक किसके चलते आता है, क्रैक आता है आपका ड्यू टू लम्प्स ऑफ लाइम, यदि लाइम के लम्प्स प्रेजेंट हैं, एंड यदि आपके ब्रिक में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होंगे या फिर लाइम के लम्प्स जमा हो जाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए स्पॉट। स्पॉट मतलब उसके भी, ये भी एक तरह से ब्रिक के सरफेस के ऊपर काला काला स्पॉट जम जाता है। ठीक है, या फिर अलग कलर का स्पॉट जम जाता है। उसको ये किसके चलते आता है, ये आता है आपका आयरन सल्फाइड के चलते। आयरन सल्फाइड के चलते क्या हो जाता है, स्पॉट जम जाता है ऊपर में। ठीक है, ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग ये क्या होता है, ब्लिस्टरिंग क्या होता है, ब्लिस्टरिंग होता है यदि देखिए आप ब्रिक को बना रहे हैं, मतलब उसका मोल्डिंग कर रहे हैं, यदि उस समय उसमें एयर आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, ब्लिस्टरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लिस्टरिंग कहलाता है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक, ब्लिस्टरिंग occurs due to air imposed during molding। ब्लिस्टरिंग occurs air imposed during molding। यदि मोल्डिंग के दौरान आपके ब्रिक में एयर इंटर कर जाए तो उससे क्या होता है, ब्लिस्टरिंग होता है। उससे ब्लिस्टरिंग का नुकसान क्या होता है, आपका जो ईंट का जो सरफेस रहता है वो ठीक से नहीं बनता है, उसमें क्या होता है, वो झड़ने लगता है, डीके होने लगता है उसका। ठीक, अगला देखिए लेमिनेशन वर्ड आप सभी ने कभी ना कभी सुना ही होगा। लेमिनेशन का आप लोग जानते ही होंगे। मैं लेमिनेट करा दिया मतलब क्या हो गया, एक परत चढ़वा दिया। वैसे ही कुछ लेमिनेशन के साथ यहाँ भी है। ब्रिक का लेमिनेशन मतलब यदि ब्रिक के जो वॉइड्स हैं उसमें एयर इंटर कर जाता है, तो एयर इंटर कर जाता है तो एयर क्या करता है, ब्रिक का एक पतला लेयर बना देता है। ठीक, वो लेयर धीरे धीरे उखड़ने लगता है, उसी को बोलते हैं लेमिनेशन ऑफ ब्रिक। ठीक, ये किसके चलते होता है, ये आता है एयर इंटर्स इन voids and forms a layer which जो क्या होता है, धीरे धीरे उखड़ने लगता है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर था वो था हमारा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स एज पर स्ट्रेंथ। उसके बाद हमने पढ़ा है डीके ऑफ ब्रिक्स, मतलब ब्रिक में क्या क्या नुकसान हो सकता है उसको बनाते समय, या फिर बन गया है उसके बाद क्या नुकसान हो सकता है, या फिर जब हम मॉल्डिंग कर रहे हैं उस समय कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। ठीक, देखिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फेसेस ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा, बहुत मजेदार क्लास रहेगा। आप क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। देखिए इसमें भी ये आपको पता रहना चाहिए कि होता क्यों है। ये दोनों मैं पहले बता चुका था, ओवरबर्न अंडरबर्न वाला। देखिए ब्लैक कोर वाला क्या है, ब्लैक कोर किसके चलते आता है ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। बिटुमिन और एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन यदि प्रेजेंट है अपने सॉइल में, ठीक, अपने सॉइल में एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन और बिटुमिन यदि प्रेजेंट है, या तो कार्बन या फिर बिटुमिन बोल लीजिए, कोई भी प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं,
जब ब्रिक को जलाया जाता है, ठीक, यदि वो अनबर्न रह जाते हैं तो क्या करते हैं, ब्रिक को फॉर्म कर देते हैं। चप्स मतलब क्या होता है, चप्स मतलब होता है यदि आपका ब्रिक गर्म है, उस समय यदि पानी गिर जा रहा है उसके ऊपर, तो क्या होता है, ब्रिक का शेप पूरा बिगड़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चप्स। क्रैक क्या के चलता आता है, ड्यू टू लम्प्स ऑफ लाइम एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ, यदि वाटर रह जाता है हमारे ब्रिक में तो ब्रिक क्या होने लगता है, क्रैक होने लगता है। स्पॉट क्या होता है, स्पॉट किसके चलते आता है, आयरन सल्फाइड के चलते, ठीक, उसके ऊपर सतह पे काला धब्बा बन जाता है, ठीक। ब्लिस्टरिंग क्या होता है, मोल्डिंग करते समय यदि हमारे ईंट में एयर आ गया है, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, ब्लिस्टरिंग कहलाता है। ये क्या करता है, ब्लिस्टरिंग ऊपर का जो सरफेस रहता है, ब्लिस्टरिंग के चलते वो ढंग से नहीं बन पाता है, ठीक, वो उखड़ने लगता है। फिर लास्ट हमारा लेमिनेशन क्या होता है, यदि ब्रिक के जो वाइड्स हैं उसमें एयर एंटर कर जाते हैं तो क्या होता है, वो एक परत बना देता है और परत धीरे धीरे समय के साथ उखड़ने लगता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।